इकाई 15 यह सांख्यिकी है। ठीक, इकाई 15 के हमारा सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी में हमको क्या पढ़ना? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? वह संख्या यानी कि माध्य जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। यानी कि कोई संख्या दी गई है, अगर उसके मध्य की संख्या निकालनी हो तो उस मध्य की संख्या के आसपास जो सभी आंकड़े वितरित होते हैं, यानी कि जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 प्रकार की होती है: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, इसलिए समांतर माध्य कक्षा 8 में नहीं है। पिछले आप कक्षा 7 में इसको पढ़ चुके हैं। समांतर माध्य हमको पढ़ना, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। माध्यिका क्या होता है? यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है। जो भी हमको आंकड़ा दिया रहेगा उसको पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जो उसके मध्य में जो संख्या पड़ती है उसी को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका 2 प्रकार से। देखिए, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, जब आंकड़े क्या हो? अवर्गीकृत हो। देखिए, यदि आंकड़ों की संख्या, जैसे कोई आंकड़ा दिया गया है, हमने उसको गिना, देखा वो सम संख्या आ गया। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके की संख्या हो तो सम संख्या। अगर सम संख्या तो उसकी माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला ये है। माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या दिया गया? तो माध्यिका से जब निकालते हैं n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2। ये अगर आंकड़ा क्या आ गया हमारा? सम संख्या। अगर आंकड़ा सम संख्या आ गया तो इस तरीके से माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला है। और यदि आंकड़ा विषम संख्या आ गया, ये तो सम संख्या दिया गया और ये विषम संख्या। विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 अगर इस तरीके की संख्या आती विषम संख्या तो उसका माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या? n + 1/2 वे पद का मान। n का मतलब वही संख्या है, क्या संख्या आई? 3 है, 5 है, 7 है। अब देखिए एक और है, दूसरा दिया, जब आंकड़े अवर्गीकृत तो हो परंतु सारणीबद्ध लिखा, सारणीबद्ध के रूप में। अगर सारणीबद्ध के रूप में दिया गया है कोई भी आंकड़ा तो ऐसी स्थिति में जो उसका आप निकालते हैं माध्यिका, उसको निकालने से पहले, माध्यिका निकालने से पहले आपको ऐसी स्थिति से पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते। पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते, उसके बाद फिर हम माध्यिका निकालते। इतना तो आपका नियम है पहले। उसके बाद फिर हम लोग अब अभ्यास पे आएंगे 15A। अभ्यास 15A का प्रश्न नंबर 1। एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25 है, 57 है, 32 है, 23 है, 42 है, 30 है, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर माध्यिका ज्ञात, अगर कोई भी आंकड़ा दिया गया है, जैसे आंकड़ा दिया गया है, सबसे पहले इस आंकड़े को किस में करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में। सबसे पहला काम, सबसे पहला उसका काम करेंगे आरोही क्रम में। लिखिए आरोही क्रम। जो भी आंकड़ा दिया रहे उसको किस में लिखना है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले सबसे छोटा इसमें ढूंढिए, सबसे छोटा कौन है? 25 है। 25 के बाद देख लीजिए इसमें 23 है। 23 के बाद इसमें क्या है? 25 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद क्या है? 30 हो गया, इसके बाद क्या हो गया? 32 हो गया। 32 के बाद 42 हो गया, 42 के बाद 47 हो गया, 47 के बाद 57,
एक बार लिखने के बाद इसको जरूर काउंट कर लीजिए। इसमें जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 आरोही क्रम में लिखने के बाद एक बार इस आंकड़े को गिन लीजिए और इस आंकड़े को गिन लीजिए, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। इसलिए जब आरोही क्रम में लिखें दोनों आंकड़े को जरूर गिन लेंगे। अब गिनने के बाद इसमें जो संख्या आई n, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। 7 हमारी कौन संख्या है, विषम संख्या। 7 क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या आ गया तो इसके मतलब माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला जो हमारा लगेगा विषम संख्या का लगेगा। विषम संख्या क्या है, n+1/2वें पद का मान। n का मान कितना है 7, 7 + 1/2वें पद का मान, पद का मान 7 है कितना होगा 8, 8/2वें पद का मान, पद का मान 2 चौक 8, 4 आ गया, 4वें पद का मान। अब चौथा पद इस आंकड़े में देखिए, जो हमने आरोही क्रम में आंकड़ा लिखा है इसमें चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, चौथा पद हमारा क्या है 32। चौथा पद क्या हो गया हमारा 32, यही हमारा आंसर। इस तरीके से माध्यिका निकाली जाती है। जो भी आंकड़ा दिया रहे उसको आप इसमें करेंगे आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटा इसमें छांट लीजिए, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, उसके बाद गिन लीजिए इसमें कितनी संख्या है, 7 है विषम संख्या। विषम संख्या का हमने फार्मूला लगा दिया, देखिए लगाते लगाते 8, चौथा पद इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 32, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। लिखा किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर की क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 158 तथा 138 तो आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसको किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। सबसे पहला काम क्या है कि इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिख लीजिए। इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे 133, सबसे छोटी संख्या 133। 133 के बाद क्या है 135, 135 के बाद क्या है इसमें देखिए 137, 137 के बाद क्या है 137 में 138, 138 के बाद देखिए 140, 138 के बाद 140, 140 के बाद 142, फिर 148, फिर 150। गिन लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब n बराबर कितनी है 8। 8 हमारी कौन संख्या है, सम संख्या। 8 हमारी है सम संख्या है। अब सम संख्या इसके लिए माध्यिका का फार्मूला है, माध्यिका है n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान, पद का मान बटे 2। ये हमारा है। यदि आपका क्या दिया है सम संख्या दिया है तो रख लीजिए इसमें। इनका स्थान पे 8/2 में पद का मान प्लस 8/2 + 1वें पद का मान बटे 2। काट दीजिए 2 चौक 8, 2
चौक 8, 4वें पद का मान प्लस 4 और 1 5, 5वें पद का मान बटे 2। चौथा पद इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 138। पांचवा पद 1 2 3 4 5 140 बटे 2। गिन लीजिए, 8 जोड़ दीजिए, 8 हो गया, 4 3 7 1 1 2 बटे 2। भाग दीजिए, 2 1 के 2, 2 3 6 और 2 9 18, 139। कितना है? 139 से आंसर आ गया। इस तरीके से माध्यिका हम निकालेंगे। अगर सम संख्या दिया गया है तो सम संख्या दिया गया तो इस तरीके से हम माध्यिका निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये दिया है आपको, देखिए इस तरीके की सारणी दिए गए हैं। अब इस सारणी को आप बना लीजिए कि ऐसे आप पट्टी से बना लीजिएगा। पद बारंबारता, देखिए हो गया पद, हो गया ये, हो गया बारंबारता, ये संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए लिखा है, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात की। इस तरह के पद और बारंबारता। पद देखिए ऐसे लिख दीजिए, 3 4 6 8 12। बारंबारता दिया गया 2 5 6 2 5 4। पांच और 3 दिया गया। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। संचयी बारंबारता निकालने को जो बारंबारता है, तो पहली बारंबारता जो लिखा है 2 हो गया। दूसरे निकालने के लिए जो यहाँ पर दी गई संख्या 5 दी गई, 5 में 2 जोड़ दीजिए, 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। फिर यहाँ कितना दिया गया? 4 दिया गया, 4 में 7 को जोड़ दिए, कितना भी 11 हो गया। फिर यहाँ कितना दिया गया? 5 दिया गया, 5 में 11 जोड़ दिए, कितना हो गया? 16 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ कितना दिया गया? 3 दिया गया, 3 में 16 को जोड़ दीजिए, 19 हो गया। देखिए 2 को 2 लिखा जाता है, इसको इसमें जोड़ दीजिए, 5 2 7 में 4 जोड़ दिए 11, 11 में 5 जोड़ दीजिए 16, 16 में 3 जोड़ दीजिए 19। और बारंबारता जरा जोड़िए, यह बारंबारता का योग और लास्ट वाला दोनों बराबर आना चाहिए। 5 2 7 4 11, 11 और 5 16 3 19, 19 ध्यान रखिए। इसका लास्ट वाला योग और बारंबारता का योग बराबर आएगा। कितना आ गए? 19। n बराबर कितना आ गया? n बराबर 19 है। अब 19 हमारी कौन सी संख्या? 19 आ गई हमारी ये विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या हमारी आ गई। अब विषम संख्या के लिए फार्मूला इसका माध्यिका, विषम संख्या के लिए n+1/2 में पद का मान है, पद का मान n के स्थान 19, 19 + 1/2 पद का मान 19 से कितना? 20, 20/2 पद का मान
2 से कट गए, 10वें पद का मान। अब देखिए 10वां पद कैसे, ध्यान अब यही आपको समझना है। 10वां पद, ये जो हमारी संचयी बारंबारता दिया गया है, इस संचयी बारंबारता में देखिए 10 कहाँ है। अब संचयी बारंबारता देखिए आपका 1 2 दिया गया, 1 7 दिया गया, 1 11, 1 16, 1 19 दिया गया। अब इसमें कहीं पर भी आपको 10 नहीं है, 10 नहीं ना, 10 नहीं है, ये ध्यान रखना है। संचयी बारंबारता में 10 नहीं है, क्या है, 11 है। इसके मतलब है कि 10 से कम, 10 से कम हम नहीं ले सकते, 10 से कम संचयी बारंबारता नहीं ले सकते, लेकिन 10 से अधिक ले सकते। 10 से तुरंत के बाद क्या है कि 11 है, ये 16 नहीं 19 नहीं लेंगे, उसके तुरंत बाद वाली, यानी कि 10 के तुरंत बाद वाली संख्या क्या हमारी 11। 10वां पद ध्यान रखिए, ये जो 10वां पद है संचयी बारंबारता हम देखेंगे, संचयी बारंबारता में 10वां पद कहाँ आ रहा है, 11 में आएगा, 7 में नहीं हो सकता, कम में नहीं, लेकिन उससे ज्यादा वाले में होगा। उससे ज्यादा का मतलब भी नहीं 16 ले लेंगे, लेकिन जस्ट उसी के बाद वाली संख्या, यानी कि जो 10वां पद आएगा, 10वां पद के इसी के सीध में ऐसे देखते चले जाइए, पद हमारा कौन सा है, 6। कौन सा पद है, 6, यानी कि 10वां पद क्या होगा, 6 होगा। जो 10वां पद क्या होगा, 6, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए संचयी बारंबारता में देखेंगे 10वां पद, उससे कम की संख्या नहीं, उसके तुरंत बाद वाली जो संख्या संचयी बारंबारता थी उसी के सीध में ऐसे चले आइए पद वाले में, क्योंकि हमको पद बताना है, मत इसी में पद में ही माध्यिका बतानी है, पद में माध्यिका बतानी, तो पद में उसी के सीध में आएंगे, तो कौन से है, 6, यही 6 हमारा आंसर होगा। 15A का 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से लगेगा जैसे आपका ये लगा, साड़ी इसी तरीके से बनाना, इसी तरीके से संचयी बारंबारता सेम इसी तरीके से बताना जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है।